अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली होता क्या है, इसमें डिफरेंट हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाई आई नीड दिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन क्या है। तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन, यानी पहले आप क्या करोगे, आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, उनमें से आप बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लोगे। एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो फाइंडिंग बेस्ट पाथ टू रीच ऑफिस, बहुत सारे रास्ते हैं, आप उसमें से कौन सा रास्ता चूज़ करते हो। तो ये एक डिसीजन लेना, पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि कितने रास्ते हैं और उसके बाद आपने देखा कि आपने उसमें से कौन सा चूज़ करना है। या आपके पास 2 नंबर्स हैं, आपने उनको ऐड करना है, तो आप पहले जो है वो देखोगे कि मैंने किस तरह नंबर्स लेने हैं, उनकी डेटा टाइप क्या लेनी है, उनको कैसे यूज़ करना है और कौन सा उन पर फार्मूला लगाना है। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेकेंड एग्जाम्पल। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज़ सर्चिंग थ्रू अ लिस्ट ऑफ मार्क्स एट्सेट्रा। तो आप पहले मार्क्स की लिस्ट को देखोगे, देन आप उसमें सर्च करोगे कि मैंने क्या वैल्यू सर्च करनी है, किस मेथड से सर्च करनी है। तो इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी। अगर हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स देखें तो बेसिकली इसमें हम 3 टेक्निक्स सीखेंगे। तो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर एज फॉलो। प्रोग्राम के थ्रू आप काम कर सकते हो, इस पर एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज़ फ्लो चार्ट। हम अब देख लेते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि ओवर फैन सडनली स्टॉप्स इन मिडनाइट। तो हम क्या करेंगे, क्या उसकी वजह हो सकती है, द पावर सप्लाई गॉन, एनी इशू इन स्विच बोर्ड और एनी इशू इन फैन, कि क्या लाइट चली गई, स्विच बोर्ड में कोई इशू है या फिर हमारे फ़ैन में कोई मसला है। वंस वी फाइंड आउट पावर सप्लाई इशू देन वी वेट फॉर पावर सप्लाई टू रिज्यूम। अगर लाइट का इशू है तो हम फिर इंतज़ार कर लेंगे कि लाइट का इशू कब सॉल्व होता है और कब वो उसको रिज्यूम करते हैं। इफ़ वी फाउंड दैट सम इशू विद स्विचेस आर फैन इटसेल्फ देन वी कॉल इलेक्ट्रिशियन नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगर हमारे स्विचेस में मसला है, हमारे फ़ैन में मसला है, तो फिर हम क्या डिसीजन लेंगे कि हमने इलेक्ट्रिशियन को नेक्स्ट मॉर्निंग बुलाना है। तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। सेकेंड हमारे पास इधर अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो सॉल्विंग अ फॉल्टी बाइक। अगर हमारी बाइक जो उसमें मसला हो रहा है वो नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही है, तो हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्रॉम वेयर नॉइस इज़ कमिंग। फिर हम एनालाइज करेंगे उस इशू को एंड प्लान करेंगे द स्टेप्स वर्क ऑन इट। फिर हम अपने स्टेप्स को देख लेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, इफ़ ओके देन इशू रिजॉल्व। तो इस तरह जो है वो हम अपनी प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। अगर हम इसका फ्रेमवर्क देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, थिंक अबाउट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम आस्किंग यू टू डू, कि आपके साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम कही जा रही है। तो आप प्लानिंग उसकी करोगे। आउटलाइन द अंडरलाइंग फैक्टर्स टू द प्रॉब्लम, what is important, break down the key information, how are you going to answer it। यानी आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसके फैक्टर्स को देखोगे, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या अननेसेसरी चीज़ें हैं और कैसे आपने डिफरेंट चीज़ों के आंसर जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। डेवलप्ड एज मैनी सॉल्यूशंस या आइडियाज़, थिंक अबाउट वट वुड हैपन इफ़ यू चेंज अ फैक्टर। अब इसमें आपने क्या देखना है कि आपने वो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व किए हैं, अगर आप उनमें से वही फैक्टर रखना चाहते हो तो आप एक सॉल्यूशन तैयार करोगे, और अगर आप उस किसी एक फैक्टर को चेंज कर देते हो सॉल्यूशन में से तो फिर आप उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन तैयार करोगे। यानी मल्टीपल आपके पास जो है वो सॉल्यूशंस मौजूद होने चाहिए। देन आता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन, डिटरमाइन व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अब वो जो डिफरेंट आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, आप उसमें से ये चूज़ करोगे कि बेस्ट कौन सी है और उन सारियों को आप आपस में कंपेयर कर लोगे एंड उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट कर लोगे। एंड देन क्या आता है कि चेक टू सी इफ़ योर इनिशियल सोल्यूशन वर्क्स, इफ़ नॉट व्हाई नॉट। एनालाइज व्हाट हैपन, लुक एट द रिजल्ट्स। अब आपने जो सोल्यूशन पिक कर लिया, जो चॉइस आपने पिक कर ली, अब आपने उसके रिजल्ट्स को देखना है कि क्या एग्जैक्टली वो उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से आप चाहते हो। अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। देन आपने रिफ्लेक्शन में क्या देखना है, एवेलुएट एंड रिव्यू द रिजल्ट्स,
डिड योर सोल्यूशन वर्क, विल इट वर्क फॉर एवरी केस। आपने अपना जो एक एनालाइज किया, आपने पूरा जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया, उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में आपके रिज़ल्ट आए आप उनको रिव्यू करोगे और वो सोल्यूशन जो है वो वर्क कर रहा है आपका। अगर वो कर रहा है तो क्या वो हर तरह की सिचुएशन में जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हो, हर तरह की सिचुएशन में आप वो देख लोगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास अगर एक प्रॉब्लम आती है तो पहले हमने उसको क्या क्या उस पर स्टेप्स हम लगा सकते हैं। हमने सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया, प्लान को बिल्ड किया और अपने उसमें स्टेप्स मेंशन कर दिए। देन उस प्लान को आपने इम्प्लीमेंट करना है एंड फाइनली उसको जाके टेस्ट कर देना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में जो है वो जो इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर है वो ये है कि आइडेंटिफाई, एनालाइज, बिल्ड प्लान एंड स्टेप्स, इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट। सबसे पहले आप इनपुट लोगे, देन आप उस पर जो है सारे एनालाइजेशन प्लान्स वगैरह उसके बनाओगे, देन आप उस पर मीन्स उस पर आप प्रोसेसिंग करोगे और लास्ट में आप उसको टेस्ट करोगे और टेस्ट के रिजल्ट में कोई ना कोई जो है वो आपके पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। सो सबसे पहले आपने करना है टेस्ट एंड डीबग, एनालाइज कोड और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने जो है बिल्ड कर देना है एल्गोरिदम को। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। हमने बोली थी कि 3 होती हैं, एक प्रोग्राम होता है, एक एल्गोरिदम होता है और एक फ्लो चार्ट होता है। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अ प्रोग्राम राइटर इज़ नोन एज प्रोग्रामर। अच्छा, कंप्यूटर जो होता है नॉर्मली कंप्यूटर के पास अपना ब्रेन नहीं है, वो खुद से कोई भी डिसीजंस मेकिंग पावर जो होती है उसके पास नहीं होती। सो कंप्यूटर काम करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। सो जो प्रोग्रामर होता है बेसिकली वो राइट करता है वो इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंग जो होता है फिर वो कोई ना कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर देता है। जिसमें सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो आप सॉल्व कर रहे होते हैं उसको प्रोसीजर उस चीज़ का जो होता है दैट इज़ नोन एज एल्गोरिदम। वी राइट एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी पहले हम एल्गोरिदम लिखते हैं जो एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है और फिर उस एल्गोरिदम को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एक स्पेसिफिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें और उसके अकॉर्डिंग हम एक्चुअल प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, टू ऐड 2 नंबर, सबसे पहले एल्गोरिदम अगर हम इसका डिज़ाइन करेंगे तो हम लिखेंगे स्टार्ट, उसके बाद इनपुट ए, देन थर्ड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं इनपुट बी, यानी जो हमारे वेरिएबल्स हैं हम उनको इनपुट करवा देंगे और फिर हमने अगर उनका सम करना है, ऐड करना है वैल्यूज़ को, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सम और उसमें इक्वल टू a प्लस बी, यानी a प्लस बी का सम होके जो फाइनल रिजल्ट होंगे वो सम वेरिएबल को सबमिट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एग्जिट। अब फाइनली रिजल्ट हो चुका है तो इसको हम कर लेंगे एग्जिट, या यहाँ पे हो सकता था प्रिंट सम एंड देन इसको कर देंगे हम एग्जिट। तो इस तरह जो है वो एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लास्ट जो टेक्निक है दैट इज़ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। अब इसमें क्या 2 वर्ड्स हैं, फ्लो मीन्स डायरेक्शन एंड चार्ट मीन सिंबल्स। सो फ्लो चार्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 थिंग्स लाइक डायरेक्शन एंड सिंबल्स। बेसिकली ये ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम की। और अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मेन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वो प्रॉपर फ्लो चार्ट के थ्रू एग्जांपल्स लेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसका एल्गोरिदम भी डिज़ाइन करेंगे, हम इसका जो है वो फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट एंड डू कमेंट फॉर एनी क्वेश्चन।